हम में से हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि समुद्र के नीचे आखिर क्या है। अगर आप खुद जाकर समुद्र की सबसे गहरी जगह तक जाना चाहें तो आपको इसके लिए लगभग 7,50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 5,50,00,000 रुपए बनते हैं। इतना पैसा हर किसी के पास होना संभव नहीं है। यही कारण है कि आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि समुद्र के भीतर क्या क्या मौजूद है, वो भी बिना वहां जाए। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी में ढका हुआ है। यह विशाल जलमंडल न जाने कितने रहस्यों, जीवन रूपों और अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। इंसान अब तक समुद्र का लगभग 5 से 10% ही देख पाया है। बाकी बचे हिस्से में क्या छुपा है, इसके बारे में किसी को ठीक से जानकारी नहीं है। यह सोचकर ही मन में रोमांच और जिज्ञासा पैदा होती है कि लाखों करोड़ों सालों में समुद्र की गहराई में क्या कुछ छुपा हुआ हो सकता है। समुद्र के बनने की प्रक्रिया भी बेहद रोचक है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म लगभग 50 से 100 करोड़ साल पहले हुआ होगा, जब पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी। उस समय शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की लगातार टक्कर से पृथ्वी की सतह पर गड्ढों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ ही उसके चारों ओर गैसों का बादल बनना शुरू हो गए और महीनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। आकाश से गिरते पानी ने धरती पर मौजूद गड्ढों को भर दिया और इसी प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे समुद्र का रूप तैयार हुआ। इसके अलावा उल्कापिंडों और बर्फ के टुकड़ों ने भी पृथ्वी पर पानी लाने में योगदान दिया। इस तरह विभिन्न स्रोतों से जमा हुआ पानी समुद्र का रूप लेने लगा और धरती की विशाल जलमंडलीय दुनिया अस्तित्व में आई। समुद्र के सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच है। इसकी गहराई लगभग 10,900 मीटर तक मापी गई है। इसे समुद्र की सबसे चुनौतीपूर्ण गहराई माना जाता है और इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप कहलाता है। यह जगह इतनी गहरी और अंधेरी है कि वहाँ किसी भी वस्तु को देखने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक पहुँचने और जीवित लौटने का साहसिक कार्य करना किसी भी सामान्य इंसान के लिए लगभग असंभव है। समुद्र की गहराई में अनेकों प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में अब तक देखे गए जीव जंतुओं का केवल 5% हिस्सा ही ज्ञात है। इसका मतलब यह है कि 95% समुद्री जीवन अभी भी अज्ञात और अनदेखा है। समुद्र के भीतर छोटे बड़े जीव, मछलियाँ, विशालकाय समुद्री सांप, स्पर्म व्हेल, मेगालोडन जैसी विशाल मछलियां और अजीब प्रकार के ऑक्टोपस निवास करते हैं। कुछ जीव इतने विचित्र होते हैं कि उनकी आंखें चमकती हैं, उनके शरीर का रंग बदलता है और कुछ पूरी तरह से पारदर्शी भी होते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है 3,500 से अधिक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, 500 से अधिक वायरस और 1.5 लाख से अधिक एककोषीय पौधों की प्रजातियों को दर्ज किया है। समुद्र केवल जीव जंतुओं का घर नहीं है, बल्कि यह केवल वनस्पतियों और जलीय पौधों से भी भरा हुआ है। समुद्र की गहराइयों में कमाल के विचित्र और दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पृथ्वी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में योगदान करते हैं। इसके अलावा समुद्र की तह में विशालकाय ज्वालामुखी, गुफाएं और पर्वत भी मौजूद हैं। ये गहरे समुद्री ज्वालामुखी समुद्र के पानी को गर्म रखते हैं, विभिन्न खनिजों और पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं और समुद्री जीवन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। कभी कभी इन ज्वालामुखियों से विस्फोट इतनी ताकतवर होते हैं कि इससे सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी उत्पन्न होती हैं। समुद्र के भीतर कई ऐसे पर्वत और पहाड़ हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। उदाहरण के लिए मौना किया नामक पर्वत, जो हवाई में स्थित है, पानी के भीतर और ऊपर दोनों में फैला हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 10,200 मीटर है और उसका आधा हिस्सा समुद्र के भीतर डूबा हुआ है। इसके अलावा समुद्र में हजारों छोटे बड़े पर्वत, समुद्री पहाड़ और रिसोर्ट्स के रूप में उभरते हुए स्थल भी मौजूद हैं। इन सभी प्राकृतिक संरचनाओं ने समुद्र के भीतर की दुनिया को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना दिया है। समुद्र की सतह से नीचे न केवल पहाड़ और जीव जंतु मौजूद हैं, बल्कि यहाँ नदियाँ और धाराओं का भी जाल फैला हुआ है। समुद्र के भीतर बहने वाली ये नदियाँ जैसे गल्फ स्ट्रीम समुद्री जीवन के लिए पोषक तत्व और भोजन प्रदान करती है और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्र के भीतर बहने वाली नदियाँ मुख्य पानी की घनता, तापमान और पृथ्वी के घूमने की गति के कारण उत्पन्न होती है। उन धाराओं के माध्यम से समुद्र का पानी लगातार गति में रहता है और जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन समुद्र केवल प्राकृतिक जीवन और संरचनाओं का घर नहीं है। यहाँ मानव द्वारा छोड़ा गया कचरा जैसे प्लास्टिक, पुराने सैटेलाइट, रॉकेट और अंतरिक्ष यान धीरे धीरे जमा हो रहा है। ये मानव निर्मित कचरे समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और समुद्र की प्राकृतिक सुंदरता और संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। यदि इंसान ने अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखा
तो भविष्य में समुद्र की रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाता है, जैसे ही वो पानी में समा जाता है सबसे पहला खतरा उसका सामना करता है वह है जलदाब, वाटर प्रेशर। समुद्र की गहराई जितनी अधिक होती है पानी का दबाव उतना ही बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सिर्फ 100 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव इंसानी शरीर पर अत्यधिक जोर डाल सकता है और 10,000 मीटर की गहराई जैसे मरियाना ट्रेंच में यह दबाव हजारों किलो के बराबर हो सकता है। बिना किसी विशेष डाइविंग उपकरण के इंसान इस दबाव का सामना नहीं कर सकता और तुरंत गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ा खतरा है अंधेरा और ठंडा पानी। गहराई में सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है। समुद्र की सबसे गहरी जगहों में तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम होता है। लंबे समय तक इस ठंडे पानी में रहने से शरीर की ऊर्जा तेजी से घटती है और हाइपोथर्मिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण व्यक्ति तेजी से कमजोर होकर तैरने में असमर्थ हो जाता है। समुद्र की गहराई में धारा और समुद्री नदियां भी इंसान के लिए खतरा पैदा करती हैं। तेज धाराएं और जल प्रवाह व्यक्ति को नीचे की ओर खींच सकते हैं। विशेष रूप से गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं इतनी मजबूत होती हैं कि यदि कोई उनके प्रभाव में आ जाए तो सतह पर वापस पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मरियाना ट्रेंच जैसी अत्यधिक गहरी जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है तो वह लगभग 10,900 मीटर की गहराई तक जा सकता है। यहाँ ना तो सूर्य की रोशनी पहुंचती है और ना ही साधारण उपकरण काम करते हैं। केवल विशेष मनोवैज्ञानिक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिक और डाइविंग उपकरण वाले लोग ही इस गहराई तक जीवित पहुंच सकते हैं। बिना उपकरण के किसी सामान्य व्यक्ति का वहां बचना असंभव है। बचाव के लिए सबसे आवश्यक है स्पेशल डाइविंग सूट, ऑक्सीजन सप्लाई और दबाव नियंत्रण उक्त कैप्सूल। केवल इन उपकरणों की मदद से ही व्यक्ति समुद्र की गहराई में जाकर जीवित रह सकता है और सुरक्षित वापस सतह पर लौट सकता है। अन्यथा अत्यधिक दबाव, ठंड, अंधेरा और तेज धाराएं मिलकर व्यक्ति की जान ले सकती है। समुद्र की अंधेरी गहराई में जहां सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं, वहां एक खतरनाक और विचित्र जीव रहता है। इसे एंगलर फिश कहा जाता है। यह जीव लगभग 2000 से 4000 मीटर की गहराई में पाया जाता है और इसके सिर पर एक चमकता हुआ लाइट लैंप होता है। यही इसका हथियार है जिसे यह अपने शिकार को आकर्षित करता है। जैसे ही कोई मछली या जीव इसकी रोशनी की ओर आता है, एंगलर फिश अपने विशाल, नुकीले और डरावने दांतों वाले जबड़े से उसे पकड़ लेता है। इसके दांत इतने तेज और लंबे होते हैं कि एक बार शिकार फंस गया तो निकलना लगभग असंभव होता है। इसकी त्वचा अंधेरे में लगभग अदृश्य हो जाती है और यह सिर्फ अपनी रोशनी से शिकार को आकर्षित करता है। एंगलर फिश की विशेषता यह दर्शाती है कि समुद्र की गहराई में जीवन कितना अद्भुत और खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि मानव जैसे जीव बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस क्षेत्र में जाएं तो बचना लगभग असंभव है। यह जीव समुद्र की अंधेरी और रहस्यमय दुनिया का एक छुपा हुआ शैतान है जो हमेशा शिकार की प्रतीक्षा करता है। समुद्र के रहस्यों और अज्ञात जीवों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास जितना ज्ञान है वह समुद्र के विशाल और गहरे हिस्सों के सामने बहुत ही सीमित है। अगर आपको यह सफर समुद्र की गहराइयों में रोमांचक और अद्भुत लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपनी राय और सोच हमारे साथ कमेंट में साझा करें और इस यात्रा में हमेशा साथ रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। याद रखिए, हर नए रहस्य को जानने का साहस सिर्फ आपके जिज्ञासु दिल में होता है। धन्यवाद।